Hello student, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. Now I am going to continue the class of Applied Thermodynamics. Okay. Last class I have discussed work input with Killen's volume. Okay. And इसके पहले हम लोग ये डिफाइन किए थे कि विदाउट किल्लेंस जो वर्क इनपुट होगा वो क्या होगा। क्लियर है ना। तो ये दोनों पॉइंट हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, वर्क इनपुट विदाउट किल्लेंस एंड वर्क इनपुट विद किल्लेंस। ठीक है ना। किल्लेंस क्या है, किल्लेंस वॉल्यूम क्या है, वो आपको अच्छी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए इसी पे जो लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे या फिर पावर हम लोग कैसे निकालेंगे विद किल्लेंस वॉल्यूम, है ना। अगर क्योंकि हम आपको डिस्कस कर दिए थे कि यूजुअली जो है जब हम लोग एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में आते हैं तो कुछ ना कुछ किल्लेंस वॉल्यूम हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। और क्यों करते हैं ये भी हम आपको लिखा दिए थे वहाँ पे। तो आइए जो लास्ट पॉइंट हम लोग देखे थे, है ना, उस पे हम लोग जो है आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिए हैं। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। तो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट का हम लोग, है ना, कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि टॉपिक चल रहा था आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्लियर है। चलिए आइए जो लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे कि वर्क इनपुट विद किल्लेंस वॉल्यूम, है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है एक क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यूनिवर्सिटी में आपका इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो आइए देखिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर रिक्वायरमेंट फॉर अ सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल स्टेज। अभी हम मल्टी स्टेज की बात नहीं किए हैं। जब हम जाएंगे मल्टी स्टेज में तो हम देखेंगे कि मोर देन वन स्टेज भी वहाँ पे होता है। तो अभी तो हम लोग सिंगल स्टेज की ही बात करेंगे। क्लियर है ना। दूसरा आपको यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो आपका थोड़ा न्यूली लग रहा होगा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। क्लियर है ना। ये डबल एक्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है। देखिए जनरली आपके सिलेबस में तो डिस्कस नहीं किया है डबल एक्टिंग का, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को अलग करने की जरूरत नहीं होता है। इसलिए हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे कि साथ में ही डिस्कस कर देंगे, क्वेश्चंस में ही हम थोड़ा सा आपको ये भी बता देंगे कि डबल एक्टिंग जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है वो किस तरह से होता है, उसका थोड़ा सा हम एक डायग्राम भी आपको दिखा देंगे सिंपल सा। ठीक है ना। बाकी का जो चीजें हैं वो क्या हो जाता है, डबल एक्टिंग का मतलब होता है कि जो आपका सक्शन एक साइड से और डिस्चार्ज भी एक ही साइड से हो रहा था, डबल एक्टिंग में दोनों साइड से होता है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि जब हम डबल एक्टिंग की बात करते हैं तो उस केस में जो भी वर्क इनपुट या पावर रिक्वायरमेंट जो भी होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डबल एक्टिंग में जो है हम आपको दिखाएंगे अभी, है ना, वो हम आपको डिस्कस करते हैं। डबल एक्टिंग में जो है क्या होता है कि वो सक्शन दोनों साइड से होता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। क्लियर है ना। तो सारा चीज जो भी चीज होगा, पावर रिक्वायरमेंट या फिर वर्क इनपुट, वो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम जो है सिंगल एक्टिंग के लिए निकालते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्लियर है ना। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नथिंग विल बी चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड विल बी चेंज, दैट विल बी 2 टाइम्स, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आइए हम इसको देख लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, रनिंग एट 400 आरपीएम। ये आपको रेवोल्यूशन दिया हुआ है 400 आरपीएम। ठीक है ना। जो कि आपका रनिंग कर रहा है 400 आरपीएम पे। क्लियर है। विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, मतलब डेटा आपको दिया हुआ है। क्या क्या, तो आपको बोर दिया हुआ है,
दैट इज 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है जी, तो आपको स्ट्रोक दिया हुआ है ना, स्ट्रोक कितना है 20 सेंटीमीटर। क्लियरेंस मींस क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियर है ना, क्लियरेंस वॉल्यूम आपको दिया हुआ है दैट इज 3% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का नाम अगर आप नहीं सुने होंगे तो हम आपको डिस्कस कर देंगे। स्वेप्ट वॉल्यूम भी वही है जिसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहे थे, जिसको हम लोग पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोल रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्लियर है। तीसरा आपका जो है सक्शन प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 1 बार, दैट इज P1 एंड डिलीवरी प्रेशर आपको दिया हुआ है दैट इज 9 बार, दैट इज P2 या P3 एंड PV पे पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, PV पे पावर 1/1.3 ये आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को शो कर रहा है। क्लियर ना, क्योंकि आपका जो यहाँ पे वैल्यू है इनका कितना है 1.3 है। चलिए आइए देखते हैं इसको। अब हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं दैट इज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग, है ना, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं क्योंकि हम ये चीज आपको डिस्कस किए नहीं है, तो पहले हम आपको इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो आपको क्या है कि हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि आखिर एक डबल एक्टिंग होता क्या है। बस 2 मिनट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि अलग से फिर थ्योरी में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत टाइम टेकन होता है। चलिए आइए, तो आप थोड़ा सा हेडिंग दीजिए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना। देखिए बहुत सिंपल है। सिंगल में हम लोग क्या बात करते थे कि कुछ इस तरह से हम डायग्राम आपको बनाते थे, है ना। हम आपको जो डायग्राम बनाए थे कुछ इस तरह से बनाए थे हम कि सपोज दैट ठीक है कि ए मेरा सिलेंडर है। क्लियर है। अगर ए मेरा सिलेंडर है, यहाँ पे हम बताए थे दिस इज सक्शन वाल्व और यहाँ पे क्या होता है डिस्चार्ज वाल्व होता है। क्लियर है ना। सपोज दैट कि यहाँ पे जो है आपका पिस्टन लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये आपका पिस्टन रड है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो हम जो है आपको डबल एक्टिंग, ये तो सिंगल एक्टिंग है, ये आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है और यहाँ से आपका सक्शन होता है और यहाँ से आपका क्या होता है डिस्चार्ज होता है। क्लियर है ना। बाकी का प्रिंसिपल हम आपको बता चुके हैं। अब डबल एक्टिंग में क्या होता है कि अभी क्या था कि एक ही साइड से आपका सक्शन और एक ही साइड में डिस्चार्ज हो रहा था। जब आप डबल एक्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड से सक्शन करवाते हैं और दोनों साइड से डिस्चार्ज भी करवाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखिए कैसे यहाँ पे डिफाइन होगा फिर, है ना, किस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कुछ इस तरह से आपका डिफाइन होगा कि सपोज दैट है ना कि ये आपका जो है कंप्रेसर है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना।
अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपको एक सक्शन वाल्व लगा हुआ है और यहाँ भी आपको एक क्या लगा हुआ है, डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका सक्शन वाल्व है, ये आपका डिस्चार्ज वाल्व है यहाँ भी। अब क्या होगा कि जब इधर से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जब मूव करेगा तो यहाँ भी आपका सक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ भी जैसे ही प्रेशर आपका है ना लो होगा, मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर में अगर आपका वो पेन है तो अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर से सिलेंडर का लो डिफाइंड होता है, जैसे ही मूव करेगा प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर डिफाइंड होगा आपका जो है यहाँ से भी सक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ से सक्शन आपको स्टार्ट होने के बाद फिर क्या डिफाइंड होगा कि जैसे ही यहाँ पे आपका सक्शन स्टार्ट होगा है ना, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि पहले सक्शन होगा, ठीक है, जब तक आपको यहाँ तक मूव करेगा पिस्टन, फिर कंप्रेशन होगा, फिर क्या होगा, इसका भी डिस्चार्ज होगा। तो सिंपल कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस अभी मेरा एक साइड से डिफाइंड हो रहा था, इस केस में अब क्या होगा आपका, ये दोनों साइड से जो है आपका डिफाइन होने लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डबल एक्टिंग। क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग वर्क डन निकालते थे पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल, जो हम लोग वर्क डन निकालते थे पर साइकिल किसके लिए, फोर्स सिंगल के लिए, ठीक है ना, फोर्स सिंगल के लिए, दैट इज कितना वैल्यू आता था, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम विद क्लियरेंस की बात करें तो हमको रिलेशन कितना आया था, n बाई n माइनस वन इंटू P1 इंटू V1 माइनस V4, और इधर आपका डिफाइंड हुआ था कि P2 बाई P1 पे पावर n माइनस वन अपॉन n और माइनस वन, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन डिफाइंड हुआ था। क्लियर है। ये आपका सिंगल के लिए था। जब हम डबल के लिए बात करेंगे है ना, डबल के लिए हम लोग बात करेंगे तो जो वैल्यू आएगा इसी में हम लोग क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, जो वर्क डन आएगा उसी में 2 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल में एक साइड से हो रहा था, सेम परफॉर्मेंस डबल एक्टिंग में आपको क्या होता है, दोनों साइड से होता है। इसीलिए मेरा वर्क डन जो है, वर्क डन या पावर जो भी है वो सारा वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एसी बंद कर दीजिए, आवाज ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब ये आपको हम थोड़ा सा डबल एक्टिंग के बारे में डिस्कस कर दिए। अब हम आते हैं इस क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चंस के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आइए हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से बात कर रहे हैं डबल एक्टिंग के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम सिंगल के लिए बात करेंगे, फिर लास्ट में हम वैल्यू क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर ना। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बात करें गिवन डेटा का, तो गिवन डेटा कितना है आप देखकर बता सकते हैं हमको। गिवन डेटा का वैल्यू आप देखकर बता सकते हैं। क्लियर है ना। हम आपको गिवन डेटा का वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि इधर हमको सॉल्यूशन के लिए स्पेस है ना सही से मिल पाए। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे हम आपको बात कर रहे हैं गिवन डेटा का, ठीक है। गिवन डेटा में क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैलकुलेट वर्क डन एंड पावर रिक्वायर्ड for a single stage double acting reciprocating air compressor running at 400 rpm। तो सबसे पहले हमको रेवोल्यूशन दिया हुआ है, n का वैल्यू दैट इज 400 rpm। क्लियर है ना। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू है। बोर, बोर का मतलब हम आपको समझाए थे, है ना, कि बोर जो होता है वो डायमीटर ऑफ सिलेंडर होता है। हम आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जो मेरा बोर होता है दैट इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर होता है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको बोर दिया हुआ है,
बोर देने का मतलब क्या है जी, ए ही आपका डायमीटर है और दैट इज इक्वल टू कितना, बताइए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू आपका बोल रहा है स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब स्ट्रोक लेंथ की बात कर रहा है। ये सब क्वेश्चंस बनाएंगे तब आपको है ना क्लियर होगा और ध्यान देना पड़ेगा कि स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ क्या था, तो हम आपको बताए थे कि पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक जितना मूव करता है उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ। मतलब आप देखेंगे डायग्राम में तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, आपको 3 तक जाता है, क्लियर है ना, 3 के आगे नहीं मूव करता है। तो 1 to 3 जो है वो मेरा क्या कहलाता है, वो मतलब उतना आपका पिस्टन मूव करता है। हम अभी डायग्राम में बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ना। तो कहने का मतलब है कि पिस्टन जहां से लेके जहां तक मूव करता है दैट लेंथ इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ, ठीक है ना। तो आपका स्ट्रोक का मतलब स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है जिसको हम लोग एल से डिनोट किए थे, आपको याद होगा। तो स्ट्रोक का मतलब है एल एंड दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है क्लियरेंस इज 3% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस का मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज 3% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, जो हम कल बात किए थे, स्ट्रोक वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, इसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, उसको हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब, ठीक है, आपको दिया हुआ है स्वेप्ट वॉल्यूम, आपको हम है ना समझने के लिए लिख दें कि ये स्वेप्ट जो है ना, ये स्वेप्ट वॉल्यूम जो है, स्वेप्ट वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है, वो दैट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। इसी को हम बोल सकते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, यही मेरा क्या है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, VS, स्वेप्ट या स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। दैट इज इक्वल टू, वो आपको दिया हुआ नहीं है, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, इसको यहीं पे रहने दीजिए, आपको दिया हुआ नहीं, आपको फाइंड करना है, दैट वी हैव टू फाइंड, क्लियर है ना। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है। क्लियरेंस वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट किए थे, VC, जो किसके बराबर था, V3 के बराबर था, आपको याद होगा। अभी हम फिर से डायग्राम में दिखाएंगे, जो किसके बराबर होता था, V3 के बराबर होता था। दैट इज इक्वल टू 3% ऑफ VS, 3% ऑफ VS, VS मतलब क्या, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, क्लियर है। तो ये भी आपका गिवन है। इसके अलावे और क्या गिवन है जी, तो आपको दिया हुआ है ना सक्शन प्रेशर, सक्शन मतलब P1 या P4, क्लियर है ना, वो दिया हुआ है 1 बार। तो P1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू 1 बार, है ना। एंड डिलीवरी प्रेशर मतलब P2 या P3 दैट इज 9 बार। तो आपका P2 दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 9 बार। और आपका यहां से बोल सकते हैं कि PV पे पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पॉलीट्रॉपिक, तो n का वैल्यू 1.3, तो n इज इक्वल टू 1.3। तो ये सारा वैल्यू है ना आपका गिवन है दिस ऑल वैल्यूज है ना, यू आर गिवन। आइए देखिए यहाँ पे, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। बेटर समझने के लिए पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा, जिससे कि ये सारा चीज आपको समझ में आएगा कि जो मेरा P1 है वो P4 के बराबर होगा, जो P2 है वो P3 के बराबर होगा, क्लियर है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम कौन सा होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम कौन सा होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम कौन सा होगा, ये डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्लियर है ना। तो आइए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, और फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं सोल्यूशन के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज आवर डायग्राम
ए आपका P है एंड दिस इज V। क्लियर है ना। हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले एक कंप्रेशन प्रोसेस हम लोग देखते हैं। सपोज दैट 1 to 2 इज कंप्रेशन प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट डिस्चार्ज प्रोसेस, इसके बाद हम लोग कौन सा प्रोसेस देखते हैं जी, दैट इज डिस्चार्ज प्रोसेस। क्लियर है ना। उसके बाद कौन सा, एक्सपेंशन प्रोसेस, और फिर कौन सा, सक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। सक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। 1 to 2 दिस इज डिस्चार्ज, 2 to 3 कंप्रेशन एक्सपेंशन प्रोसेस, है ना। 2 to 3 दिस इज 3 एंड 3 to 4 देन 4 to 1। क्लियर है ना। तो ये हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन प्रोसेस का, दिस इज कंप्रेशन प्रोसेस। ए मेरा कौन सा होता है, डिस्चार्ज। ए कौन सा होता है जी, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन प्रोसेस। और ए कौन सा होता है, सक्शन। क्लियर है ना। तो ये मेरा डायग्राम है, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। क्या है, विद क्लियरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है। क्लियर है ना। तो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब डायग्राम कैसा होना चाहिए, विद क्लियरेंस का होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे एक क्लियरेंस कौन सा होगा, ये V3 जो होगा, यही मेरा क्या डिफाइंड होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम डिफाइंड होगा। चलिए आइए इसको हम लोग, है ना, अब थोड़ा सा जो है इसका हम नीचे डायग्राम भी बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका बोर क्या है, स्टॉक लेंथ क्या है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हेयर दिस इज आवर पॉइंट 1, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेरा एक डायग्राम डिफाइंड होगा। तो सपोज दैट कि ए हम जो है आपका सिलेंडर हम रिप्रेजेंट कर दिए, दिस इज आवर सिलेंडर। ठीक है ना। यही जो है मेरा सिलेंडर है। क्लियर है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए कि 8.2 के स्टेट में जो होगा, ए हमको वॉल्यूम 2 को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज दैट कि ए इसके सामने ए है, यहाँ पे तो क्या होगा, V1 होगा, ए मेरा क्या होगा, V2 होगा। सिमिलरली 0.4 पे, है ना, ए क्या होगा मेरा, V4 होगा। सिमिलरली 0.3 पे ए मेरा क्या होगा, V3 होगा। क्लियर है ना। तो यहां तक ये सारा हम आपको रिप्रेजेंट कर दिए, समझ में आ रहा होगा। अब यहां से कुछ चीजें, जैसे बोर हम बताए थे, बोर किसको बताए थे, तो जो इसका डायमीटर होता है सिलेंडर का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। जो इसका क्या होता है, सिलेंडर का डायमीटर होता है, दैट विल बी गिवन। क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो हम आपको बात किए, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिए, 0.2 को, लाइन को। ठीक है। तो 8.2 है मेरा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये सारा, जैसे एक तो बोर आपको समझ में आ गया कि जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, बोर कहलाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रोक, स्ट्रोक दिया हुआ है जिसको हम एल से, स्ट्रोक लेंथ, ए कौन सा डिफाइंड होगा, तो हम क्या बोले थे आपको कि पिस्टन जहां से लेकर जहां तक मूव करेगा, मतलब पहले यहां से यहां कंप्रेशन करेगा, फिर यहां से यहां डिस्चार्ज करेगा। अब इसके आगे पिस्टन मूव नहीं कर रहा ना, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम डिफाइंड होगा। तो 0.1 से लेकर 3 तक, है ना, आपका जो 0.1 है, ये 0.1 से लेकर 0.3 तक का जो वैल्यू आएगा, कहने का मतलब मेरा हुआ कि ए आपका जो है, दिस लेंथ इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ, है ना, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एल। ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एल है ना। और इस एल में जितना वॉल्यूम डिफाइंड होगा सिलेंडर का 1 से लेकर 3 तक, जितना वॉल्यूम डिफाइंड होगा उसी वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्या, आ तो आप बोले स्वेप्ट वॉल्यूम, कहाँ गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए, आ तो आप इसी को बोलो स्वेप्ट वॉल्यूम या इसी को बोलो स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक लेंथ, हेयर टू हेयर,
तो स्टॉक लेंथ में जितना वॉल्यूम कवर होगा सिलेंडर का दैट इज स्टॉक वॉल्यूम, या उसी को बोलो क्या, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, क्योंकि पिस्टन डिस्प्लेस कहां से कहां हो रहा है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 3 तक, तो इसमें जो वॉल्यूम कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो इसको आप 3 नेमिंग ध्यान में रखिएगा, तो स्वेप्ट वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, या तो स्टॉक वॉल्यूम बोल सकते हैं, या तो आप पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोल सकते हैं। लैंग्वेज में कुछ भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तो दैट विल बी क्लियर।